आधे घंटा मेरा रितिका अपना वीडियो ऑन कीजिए और माइक कहाँ से जाग के उठे हो मैडम? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैडम। कहाँ थे इतने दिनों तक? आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही। गुड आफ्टरनून सर। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। कहाँ पे थे इतने दिनों तक? मैडम कुछ सुनाई नहीं दे रहा, इंटरनेट लो है। दोबारा से लॉगिन कीजिए आप। रितिका इंटरनेट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। आप एक काम कीजिए, दोबारा से लॉगिन कीजिए आप। हो सकता है इंटरनेट में कोई दिक्कत आ रही हो। हाँ जी, अब बताइए कहाँ थे? रितिका आवाज आ रही है मेरी? रितिका लगता है आपका जो इंटरनेट है ना वो प्रॉपर नहीं काम कर रहा है। हाँ भाई त्रिपाठी।
गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून त्रिपाठी। क्या चल रहा है त्रिपाठी? और सर ठीक है? बढ़िया। बस सर अभी तो कुछ नहीं चल रहा है। हम्म। लोग वही बैठे प्रोटेस्ट हैं? किए हुए हैं किसान लोग। लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं। हम्म। लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं। और सर अब हम्म, क्या मैं थोड़ी और बिल्कुल वही है सर एकदम। सारे वही बैठे हैं। कौन समझाए अब जाके सर, वो जो कि मजदूर है उनको तो दिहाड़ी मिलेगी ही सर। उनको मिलेगी। मजदूरों को दिहाड़ी मिल रही है, उनको उनको क्या लेना देना दिहाड़ी, उनको दिहाड़ी से मतलब है, जो मर्जी कराए। तभी तो वो वहां बैठे हैं। यस सर। तभी तो वहां बैठे हैं। चलिए हम करते और हैं, सर आपका टॉपिक क्लोज करते हैं। आज टूरिज्म बिजनेस इन्वायरमेंट पे बात करते हैं। उसका लास्ट ही वो है। ठीक है सर। रितिका को इन्फॉर्मेशन दे दे। रितिका, हमारा सारे चैप्टर क्लोज हो गए हैं, अब बस लास्ट एक एक बचा हुआ है। एचआरएम ऑलरेडी जा चुका है, आज क्लास दूसरे का है। क्लास प्रॉपर लगाई होती तो थोड़ा रहता। तो चलिए काम करते हैं। गाइस, हम बात करेंगे इनोवेशन इन टूरिज्म की बात करेंगे। सो इनोवेशन, एवरीबडी नो अबाउट कि जब आइडिया का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें से कोई नई चीज़ निकाल के रखना, वो काम करती है इनोवेशन। इनोवेशन किसी फ्यूचर के बारे में कोई नई चीज़ निकाल देना, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, कोई ऐसा थॉट, कोई ऐसा विचार, कोई स्किल, जो कि कोई एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि यू कैन फाइंड समथिंग न्यू। नई इनोवेशंस, इनोवेशन का मतलब है कि पुराने को छोड़ के उसमें से कुछ नया निकाल लेना, इनोवेशन कर लेना। इनोवेशन का मतलब है, मैं पीपीटीज के अंदर कुछ पिक्चर्स के थ्रू आज इसको हम समझेंगे। आज बहुत ज़्यादा इलेबोरेट वर्ड्स में नहीं होगा, बट पिक्चर विल शो यू एक्चुअली कि व्हाट इज इनोवेशन। देखिए, आपके सामने प्रोसेस में दिख रहा है कि द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू फ्रॉम द आइडियाज। इनोवेशन का मतलब है कि आइडिया से एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि एक नई वैल्यू क्रिएट कर देनी है, नई खोज क्रिएट कर देनी है। पिक्चर में जगह आपको बल्ब दिख रहा है, ये नई सोच का वो है। बुक्स दिख रही हैं ऊपर रखी हुई, इसमें से आप आइडियाज ले रहे होंगे, लोगों से मिल रहे होंगे, लोगों से मिलके आप बात करते हैं, यू हैव बिहेवियरल एनालिसिस करते हैं किसी के साथ, फिर आप उसी प्रोसेस के दौरान नया आइडिया खोज लेते हैं। नई चीज़ खोज लेनी है, उस आइडिया में से वैल्यू निकालनी है, वो इनोवेशन का पार्ट है, जो कि इनोवेशन इसको कहते हैं। फिर अंडरलाइन किया गया द प्रोसेस वैल्यू आइडियाज। कुछ नहीं है, ये एक प्रोसेस है, वैल्यू है और आइडिया की वैल्यू है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऐसी वैल्यू निकालनी है जो कि आइडियाज के अंदर थ्रू होगी, दैट इज कॉल्ड। देखिए, क्रिएटिविटी इज नॉट इनोवेशन। जो क्रिएटिविटी है वो इनोवेशन है। क्रिएटिविटी मतलब ये है कि हाँ, उसको नए तरीके से बना दिया, पर वो इनोवेशन नहीं हुई। लेफ्ट में देखिए ब्रेन, आई एम द लेफ्ट ब्रेन, आई एम ए साइंटिस्ट, a mechanism, I lose the familiar eyes, I am accurate laser, analyze strategic, I am a practical, I calculating, a play similar, and I am the king, I know currently who I am. This is left brain कह रहा है। और आपका राइट ब्रेन देखिए क्या कह रहा है, ये इनोवेशन कह रहा है, ये नई चीज निकाल के दिखा रहा है आपको। दिख रहा है ना आपको ये? सो ब्रेन स्टॉर्मिंग जब की जाती है तो जो एग्जिस्टिंग आइडियाज है उसमें से जो नई वैल्यू निकलती है, नए थॉट्स जो निकलते हैं, नए विचार जो बनते हैं, जो नई चीज डिस्कवर होती है, दैट इज इनोवेशन। वैल्यू इज नॉट इनोवेशन, ऑब्वियसली। देखिए रोबोटिक खड़ा है, अब इस पिक्चर से देखिए कि कितना एडवांस में उसने सोचा होगा कि जो वैल्यू इनोवेशन की नहीं है, वैल्यू है आइडियाज की। एंड यू हैव थॉट्स, एंड यू हैव आइडियाज। अदरवाइज देखिए रॉबर्ट इस तरह से, इस तरीके से बैठा हुआ है, ही स्टार्टिंग टू रन, वो भागने का स्टांस में है प्रॉपरली। आप देख रहे हैं ना, ये थॉट है, ये विचार है, इसमें से इनोवेशन होगी जब ये भागेगा। वैल्यू इज नॉट इनोवेशन। बेबी मारा भी एंटर हुए हैं आज। वैल्यू क्या है? व्हाट इज वैल्यू?
एक जगह पैसा दिख रहा है, एक जगह लाइफ दिख रही है, एक जगह जिंदगी प्रोसेस चली हुई है। अब मैं तीनों में से पूछना चाहता हूँ कि आप इन तीनों में से किस पिक्चर को आप ज़्यादा पसंद करेंगे? अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ वैल्यू, एक जगह पैसा है, एक जगह ग्रीनरी दिख रही है, ये लाइफ है, ये इट इज शोइंग अ लाइफ, एंड वन प्लेस इज देयर दैट इज नॉर्मल रूटीन लाइफ, प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, वैल्यू है, इनोवेशन है। तो आप में से इस पिक्चर में से आपको कौन सी पिक्चर अच्छी लग रही है? तो मुझे एक्सप्लेन कीजिए इस पिक्चर के बारे में फिर त्रिपाठी। सर मुझे तो पैसे ही अच्छे लग रहे हैं। यस, यू विल चूज व्हाट इज द वैल्यू। अब इसे इलेबोरेट कीजिए अपनी लाइफ के लिए। सर पैसा होगा तो सर, जैसे आपने देखा, पैसा होगा तो सर सब कुछ ही है, हैप्पीनेस है, सब कुछ है। आप मतलब कई चीजें नहीं खरीद सकते पर मैक्सिमम चीजें आप पैसों से खरीद सकते हैं अगर पैसा होगा। आप जो वो सेकंड बेबी मारा पिक्चर में एंड आप रितिका, ग्रीनरी देख रहे हैं, जस्ट वो आप रितिका एंड बेबी मारा, वीडियो ऑन करो। कोई वीडियो क्लोज नहीं करेगा। इतने के बाद क्लास लगवा रहे हैं तो क्लास लगवा लो। रितिका आप भी अपना वीडियो ऑन कीजिए। या अदर पार्टी टेल मी, कंटिन्यू कीजिए। सिंपल सी बात है सर, पैसा होगा तो सर हर एक को पैसा ही चाहिए होता है। अभी कुछ ये हमारे पैसे से ही सब कुछ हो रहा है, हम कुछ कर रहे हैं वो पैसे से ही होता है, हम पढ़ाई कर रहे हैं आगे पैसा चाहिए, तो कुछ पैसे से ही होता है सर। पैसा होगा, हर एक पैसा ही चुनेगा, जहां तक जिसके नहीं पास सर, पर बहुत ज्यादा पैसा होगा वो शायद कुछ और चुनेगा। ओके, पैसा होने से टेंशन भी ज्यादा चलेगा। किसने बोला हैप्पीनेस होता है? हैप्पीनेस पूरा हैप्पीनेस नहीं होता, इधर हैप्पीनेस होता है, ज्यादा टेंशन क्रिएट होता है तो पैसा ज्यादा होता है तो। अच्छा, फिर आपको तो पैसे की जरूरत नहीं होगी बिल्कुल। हर किसी को पैसा जरूरत है, पर इतना वो जरूरत नहीं, वहां से बस खरीद सकते हैं, हैप्पीनेस तो नहीं ले सकते ना। आपने बोला ले हैप्पीनेस, सकते हैं ना। अगर बात सुनो, आप किसी को कभी 100 रुपए दे के देखना, वो वो तो अलग सी देते हैं। खुशी खुद को भी होती है, उसको तो होती ही है। और हाँ, कौन तो इसे देता है हैप्पीनेस आजकल? कह सकते हैं। जो पैसा वाला तो वो तो हर देता कोई ही नहीं। जो देने वाला हो तो देता है, जो देने हाँ, वाला होता है वो तो देता है। हर एक को थोड़ी ना कंपेयर कर सकते किसी के वो भी है। साथ। बेबी मारा, आप तीनों में से कौन सी पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और बताइए क्यों, और उसको इलेबोरेट कीजिए। हाँ, सर ये क्या है? वो पार्टी चल वो, आई मीन वो आदमी लोग चल रहे, वॉक कर रहे हैं। वो जिंदगी चल रही है, हाँ सर। दैट इज लाइफ, इट्स जी, गोइंग ऑन। ओके। हम उसको ही चुनेगा सर। हाँ, तो इसको फिर एक्सप्लेन कीजिए। सर उसको, आई मीन ये पिक्चर को देख के हमको ऐसा लग रहा है ना, हार्ड वर्क करना पड़ेगा लग रहा है लाइफ के लिए। हम्म, लाइफ को ढूंढना पड़ेगा, मेरा एग्जैक्टली डेस्टिनेशन, अपना वो पोजीशन, अपना प्रिंसिपल क्या है लाइफ का, तो वो चीज ढूंढ के चल रहा है, हार्ड वर्किंग करना, हर एक चीज में वो करना। हम्म, दैट्स इट सर, मे बी। ओके। रितिका, आप इन तीनों में से किसको सेलेक्ट करेंगे? पहले माइक ऑन कीजिए। रितिका, माइक ऑन करो, अब बोलिए। ये टेल मी, इन थ्री पिक्चर्स सर विच इज यू सुटेबल। सेंटर हाँ, वाली पे आपका इंटरनेट स्टेबल नहीं है। जो चलिए, सेंटर वाली आपका पिक इंटरनेट है, प्रॉपर नहीं है रितिका। एक्चुअली वो मैं कह रही है सर मैनेजर से सेंटर, आई हमेशा थिंक सेंटर वाली पिक्चर कह रही है वो। कौन सी कह रही है रितिका? सेंटर वाली सर, वो ग्रीनरी जो है जिसमें वो पत्ते सा है। तो इसे एक्सप्लेन करो, सेंटर वाले। सेंटर वीडियो ऑफ करके बोल दो। या वीडियो ऑफ करके आप बोल सकते हो। लगता है इंटरनेट कनेक्शन स्लो है। गाइस, अ बेटर वर्ल्ड, दुनिया बेहतरीन तभी होगी जब वैल्यू, इनोवेशन, क्रिएटिविटी आएगी।
आइडियाज के अंदर वैल्यू आएगी, वैल्यू से इनोवेशन होगी, इनोवेशन से नई चीजें निकलेंगी, नई चीजों से उस चीज की डिमांड होगी, डिमांड से पैसा होगा, पैसे से लाइफ होगी, और लाइफ से बेटर वर्ल्ड बनेगा। गाइस, इनेबलिंग टेक्नोलॉजी फॉर इनोवेशन, देखिए टूरिज्म के अंदर भी नई नई इनोवेशन हुई। हम इनोवेशन जो कर रहे हैं, हम बात जो कर रहे हैं, हम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे इनोवेशन की बात। मेन टेक्नोलॉजी प्रोसेस इंप्रूवमेंट, मेन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। दो सर्कल आपको दिख रहे हैं, हाफ सर्कल, जिसके अंदर एक जगह टेक्नोलॉजी प्रोसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं, और वो टेक्नोलॉजी प्रोसेस जब इम्प्रूव हो रहा है तो वो मेन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को डेवलप कर रही है। बहुत सारी चीजें हैं जिसने कि इनोवेशन लाया है, धमाल मचाया है टूरिज्म के अंदर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिस जिसके साथ इंटरनेट जुड़ा है, जहां जहां आईटी इनोवेशंस में आई है, तो ये इनोवेशन बहुत ज्यादा वास्ट हो गई है, बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है। इंटरनेट से आपने देखा कि हर चीज इजीली अवेलेबल हो रही है आजकल। ऑनलाइन क्या कुछ नहीं हो रहा है आजकल। मैक्सिमम पूरा हिंदुस्तान, आधा उसको मैं बोलूँगा, मैक्सिमम जितने भी ऑफिशियल लोग हैं, कितने भी आपके काम हैं, जो पहले आप लाइन में खड़े होकर ऑफिस में कर रहे थे, आजकल वो चीजें अब आपने ऑनलाइन फॉर्म करके वहीं से डाउनलोड कर रहे हो, वहीं से डाल रहे हो, कर रहे हो। दूर क्यों जाना आपकी पढ़ाई, दूर क्यों जाना आपकी एजुकेशन, आपके एग्जाम्स, मैक्सिमम असाइनमेंट्स आर गिविंग एंड डन बाय द इंटरनेट ओनली। तो हर चीज में प्रोसेस वास्ट हुई है। इंटरफेस ऑफ थिंग्स, AR एंड VR, विजुअल एंड ऑडियो रेजोल्यूशन। आपने पता है आपको कि जब आप कहीं भी जाते हैं आजकल, अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी में जाते हैं, तो इफ यू वांट टू विजिट स्पेन, इधर यू वांट टू विजिट स्विट्जरलैंड, अगर आपको कोई भी कंट्री घूमना है, तो वो आपको VR लगा के देते हैं। जैसे आप कभी VR कहते हैं आपको पूरी जैसे आपका स्पेक्स होता है, काइंड ऑफ आपको VR फुल स्क्रीन आपको लगा देते हैं, वो ऑन कर देंगे, और फिर वो पिक्चर्स होना शुरू हो जाएंगी। आपको यू कैन फील इट कि आप बाकी में ही स्पेन में हैं। आपको स्पेन की मेन मॉन्यूमेंट्स जो भी हैं, जो भी वहाँ के साइट सीइंग पॉइंट्स हैं, जो भी स्पेन का टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से फेमस कोई भी डेस्टिनेशंस हैं, आपको वो दिखाते हैं, और आपको वो 3D डायमेंशन के अंदर दिखता है, तो आपको लगता है कि आप बिल्कुल वहीं पे खड़े हैं। तो यू विल फील लाइक दैट यू आर इन स्पेन, इन सम अदर वर्ल्ड। तो ये सब क्या चीजें हैं, ये इनोवेशन ही तो है टेक्नोलॉजी की, जिससे कि क्लाइंट को हमने अब स्पेन उसने जाना है। अगर पुराना प्रोसेस की बात करूं, दोज हु वांट्स टू विजिट स्पेन, उन्हें क्या दिखाओगे तुम? स्पेन की पिक्चर्स जो कि मैगजीन के अंदर होंगी, या कोई फोटोग्राफ्स जो कि स्पेन की होंगी, वो आप दिखाते थे उनको, तो क्लाइंट उसको देख के खुश होता था। अब आप उसको विजुअल दे रहे हैं कि यू आर स्टैंडिंग इन द माउंटेन्स एंड यू आर वॉचिंग स्पेन, तो उसको अब वहां पे जाने का ज्यादा मन, अगर वो 5% या 20% का मन बना के आया है, नाउ आपने उसको कैप्चर किया है 100%, ही इज रेडी टू गो स्पेन, बिकॉज उसने जो चीज देख ली है, अब उसको घूमना भी उसी जगह है। एडवांस रोबोटिक्स एंड कॉग्निटिव ऑटोमेशन, हमारे ही काम के अंदर एडवांस रोबोटिक चीजें आई हैं। कैसे आई हैं? जैसे आप देखिए कि मोबाइल्स के अंदर लोकेशन रिट्रीवर आ गए। हमें कहाँ जाना है, जब हम स्पेन के अंदर पहुंच भी गए, अगर हमारा गाइड नहीं मिल पा रहा है, हमारे पास मोबाइल है, हम सिर्फ जगह का नाम, जैसे सेंट लूसिया को अगर हमने ढूंढना है, वी जस्ट पुटिंग ओवर हेयर सेंट लूसिया इन स्पेन, हम जैसे क्लिक करेंगे तो वो रूट मैप निकल के बाहर आ जाएगा। कि अगर मैं सेंटर पॉइंट ऑफ स्पेन की किसी भी, अगर मैं डाउनटाउन स्पेन में खड़ा हूँ, मैड्रिड के अंदर मैं खड़ा हूँ, मैं बात करूँ मैड्रिड की, अगर मैं मैड्रिड डाउनटाउन के अंदर खड़ा हूँ और मेरे को सेंट लूसिया जाना है, तो सेंट लूसिया का मेरे को रूट मैप बन के बिल्कुल सामने आ जाएगा इजीली। और जैसे जैसे मैं उसको चलता जाऊंगा, वैसे वैसे आई कैन कवर द डिस्टेंस ऑल्सो। मेरे को कोई भी रेलवे स्टेशन, कोई भी ट्रेन स्टेशन, कोई भी चीज मेरे को देखनी है, मैं फटाफट से मोबाइल के अंदर डालता हूँ, मुझे वो लोकेशन दिखाना शुरू कर देता है। दैट इज कॉल्ड, इट इज एडवांस रोबोटिक्स एंड कॉग्निटिव ऑटोमेशन से हुआ है इस वाला प्रोसेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यही तो है इंटरनेट। जितना हम सोचते हैं उससे एडवांस सोच रहा है गूगल, उससे एडवांस सोच रहा है हमारा इंटरनेट।
हमें कहीं जाना अब इतना मुश्किल नहीं लगता, हम किसी जगह पे जाना हमें इतना मुश्किल नहीं लगता, बिकॉज क्यों, अगर हमारे साथ इंटरनेट है, सो एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हमारे पास है, हम फटाफट चेक कर लेते हैं कि पुलिस स्टेशन कहाँ पे, वी कैन फाइंड आउट द पुलिस स्टेशन आल्सो, वी कैन फाइंड आउट द कोई फायर स्टेशन कहाँ पे है, हमें नियरेस्ट हॉस्पिटल चेक करना है तो फटाफट से हम, चाहे हम किसी अननोन जगह पे ही क्यों ना खड़े हों, वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम इजीली उस चीज को ढूंढ लेते हैं, राइट। एडवांस एनालिटिक्स जब हाई वास्ट तरीके में, हाई लेवल पे ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आई, तो जो एनालिटिकल तरीके हुए वो भी बहुत एडवांस तरीके में हुए। अब एडवांस तरीके में कैसे हुए, ज्यादा सोचने का मौका मिला, सोच, डिस्कवरी, आपकी रिसर्च और ज्यादा वास्ट हो गई। ब्लॉकचेन्स, हमने चेन्स को, ब्लॉक को हटा के अब आगे बढ़े हैं, अब ब्लॉकेज कहीं नहीं रहती है। इंटरनेट इज एज ए वेरी, इतनी एडवांस इनोवेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आजकल यूज हो रही हैं कि आप कहीं भी जाना चाहिए, कहीं भी आपको जाना है, आप इजीली, आपको डर नहीं लगता। साइबर सिक्योरिटी ऐसा नहीं है, साइबर सिक्योरिटी इज अ वेरी ऑटोमेशन में आया है। हमारे जितना भी अकाउंट्स हैं, हमारे कोई बैंक के अकाउंट्स हैं, हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट को सेफ एंड सिक्योर करते हैं। पहले हम बड़ी बड़ी चीजें तिजोरी में रखते थे कि लॉकर के अंदर रखो, संभाल के रखो। आजकल क्या है, आपका मोबाइल है फॉर एग्जाम्पल के लिए, आजकल मैक्सिमम आपके हर मोबाइल में, नॉर्मल किसी का भी मोबाइल ले लीजिए, आजकल हर बंदे ने अपने मोबाइल को लॉक किया होता है ना। आपको कोई बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जिसका आपको मोबाइल सीधा मिल जाए, सीधा कॉल कर सको, नो। हर बंदे ने अपना मोबाइल लॉक किया, चाहे वो अपना प्रिंट स्क्रीन से है या थंब स्क्रीन से है, या कोई फेस रिकॉग्निशन से लिया, या कोई पैटर्न डाला है, या कोई पासवर्ड डाला है, बिकॉज सो मैनी थिंग्स आर देयर। सो साइबर सिक्योरिटी भी इम्पॉर्टेंट आई है। अगर साइबर बहुत लेवल पे आईटी वास्ट हुई है, तो उसमें अगर लोगों ने अपना ट्रस्ट दिया है, तो आईटी ने उसको नई इनोवेशन दी है, उसको सिक्योर भी किया है। ऐसी बात नहीं है, अनसिक्योरिटी भी हो जाती है, जैसे घर में चोरी हो जाती है तो वैसे साइबर सिक्योरिटी में भी चोरी हो जाती है, बड़ी बात तो नहीं है। हमारे घरों में भी तो चोरी हो जाती है कई बार, कोई सामान लेके चला जाता है। ऐसे ही साइबर के अंदर भी क्या करते हैं लोग, हैक कर लेते हैं समटाइम। बट मैक्सिमम, जैसे हम बोलते हैं अब छोटा ताला नहीं, अब बहुत बड़ा ताला लगाया जाए, ऐसी साइबर सिक्योरिटी के अंदर और ज्यादा प्रोटेक्शन और ज्यादा प्रोटेक्टिव वेज की नए से नए एंटीवायरस या नए से नई टेक्नोलॉजी दी जाती है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हैं इंपॉर्टेंट। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट की बात करेंगे, 3D प्रिंटिंग आई है, एडवांस मटेरियल्स हैं। अब देखिए, जो मेन प्रोडक्ट आए हैं टेक्नोलॉजी से, मेन प्रोडक्ट्स की बात करूं, जो कि मेन प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी से आए हैं, ये सारे प्रोसेस बन के नए प्रोडक्ट को उन्होंने डिफाइन किया है। एडवांस मटेरियल है, डिजिटल इंटरनेट है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटेशन है, एडवांस रोबोटिक सिस्टम लाए हैं, इंटरफेस एआर या वीआर आए हैं। तो नई चीजें इंटरनेट के माध्यम से इन्होंने बहुत इंक्रीज कर दी हैं, ताकि क्लाइंट को अब हम इतने अच्छे तरीके से कैप्चर कर देते हैं कि उसको कहीं ना जाने का मतलब कोई चांसेस नहीं रहता है। वो भी कैसे है मैं आपको बताऊंगा। Who will be the tourist in the future? यहाँ एक लेडी खड़ी है और आई थिंक शी इज सिटिंग इन द कार, और उसका एक रोबोटिक्स वो मॉडल बनाया गया है कि फ्यूचर कैसा होगा टूरिस्ट एक्सपीरियंस टुडे। देखिए आजकल एक्सपीरियंस क्या है टूरिस्ट का, बहुत सारी भीड़ है। ये कोई स्पेन की कोई चर्च होगी या कोई मॉन्यूमेंट होगा, सेंट लूसिया के आसपास की जगह होगी, ये यहाँ पे फोटोग्राफ ये कितना अराउंड द वर्ल्ड। आपको क्या लगता है ये सारे उसी उसी एक किसी गांव से लोग नहीं उठ के आए हैं एक ही घर से, तो चलो वहां पे आज पंचायत हो रही है? नो, दीज आर द टूरिस्ट विच दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज से इस जगह को देखने के लिए आए हैं ये लोग। तो ये यहाँ गैदर कैसे हुए हैं, इसको गैदर करने का क्या तरीका होगा, तो सोचिए इसको यहाँ पे गैदर करने का कितना एडवांस तरीका है कि कितनी ट्रैवल एजेंसियों ने काम किया होगा, कितने ट्रैवल एजेंसियों ने उन क्लाइंट को कैप्चर किया होगा, और एट द एंड में देखो देखिए एक ही चीज है, सबने वही सेल की होगी अलग अलग कंट्री पे और एक जगह जाके पटक दिया है। ये है आज का एक्सपीरियंस स्टूडेंट।
वी शुड डू इट अ बेटर वे। देखिए ये आप सबको वेल नोन होगा, ये क्या चीज है बताओ? ये जो पिक्चर में ये दिखा रहे हैं ये क्या चीज है? चूहा पकड़ने वाला है सर। वेरी गुड याको, चूहा पकड़ने वाला है। वीडियो ऑन करो। तो इस पिक्चर को यहाँ लगाने का मतलब समझ रहे हैं? पहले क्लाइंट को ऐसे फंसाते थे कि क्लाइंट को मतलब कैप्चर कर लो, पर इससे बेटर वे भी है क्लाइंट को कैप्चर करने का। इतनी इनोवेशन एडवांस हुई है इसमें। हम सच झूठ पता नहीं क्या क्या पढ़ते थे, क्लाइंट एग्री हो जाता था, तो वो ये तरीका था। देखिए इसमें तुम सो के पढ़ रहे हो क्या यहाँ पे? सो के पढ़ रहे हो क्या? कहाँ हो? आइसलैंड में बैठे हो क्या कहीं? लेट लेट के पढ़ रहे हैं पता नहीं बच्चे। अब कौन स्टूडेंट है मेरा, कौन नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दूसरा कौन है पीछे आपके याकूब? सर दोनों स्टूडेंट है। इनका नाम सर मुझे मेरा पता रोल है। नंबर 1824977। क्या है? 1824977। नाम बताओ अपना क्या है? तलोरिन्या। कौन सा रिन्या? तलोरिन्या। तनोरिन्या, टी से है ना? हाँ हाँ हाँ। इतने दिनों के बाद आपके दर्शन हुए। कहाँ रहते हैं आप लोग? सर उस दिन ही आया चंडीगढ़ में। अच्छा चंडीगढ़ में ही आया, तो आज ही जब क्लास खत्म होने को आ गई है, सेशन खत्म होने जा रहा है, तो दर्शन दे दिए आप लोगों ने। बड़ी कृपा है आपकी कि आप लोग भी आए हैं क्लास लेवाने। तो आज हम एक टॉपिक खत्म कर रहे हैं, उसके ऊपर चल रहा है, तो आप समझ लीजिए। हाँ बीच में आप भी आए हैं। तो गाइस ये तरीका बहुत गलत था। देखिए कैसे फंस गई उंगली। तो बिना इसके भी तरीके हैं क्लाइंट को कैप्चर करने के। इनोवेशन इतनी एडवांस लेवल पे है आजकल। ये देखिए योर बेस्ट ट्रिप, होटल, फ्लाइट्स, एक डेमो दिया है आजकल एक्सपीरियंस का। आजकल क्या है, एवरीथिंग शुड बी ऑनलाइन। अब क्लाइंट को भागना नहीं पड़ता, वो वेबसाइट पे जाता है। उसको कितना इजी कर दिया है। होटल की ऑप्शन है तो होटल पे क्लिक कर ले, फ्लाइट पे ऑप्शन है तो फ्लाइट पे क्लिक कर ले, फ्लाइट और होटल दोनों चाहिए तो फ्लाइट एंड होटल डाल दीजिए। रिजॉर्ट, स्पा, होटल क्या चाहिए, चेक इन डेट क्या है, चेकआउट डेट्स क्या है, कितने कमरे चाहिए, कितने अडल्ट्स होंगे, कितने चिल्ड्रन होंगे, करके आपका सब कुछ कैलकुलेट होके सिस्टम पे आ जाता है। और सिस्टम पे आने के बाद उसकी आइटनरी आ जाती है आपके पास। आपके हिसाब से वो सिस्टम है, उसका प्राइस आपके सामने आ जाता है, और उसकी पेमेंट भी आपको वहीं पे ऑनलाइन कर देनी है, और आपको वाउचर भी ऑटोमेटिकली ऑनलाइन शूट हो जाते हैं आपके व्हाट्सएप पे या ईमेल आईडी। तो दिस इज द न्यू इनोवेशन विच इज कम इन। इंटरनेट ने बहुत कुछ सबको दिया भी है। अगर आईटी को बोलो कि आईटी ने क्या नहीं किया है, आईटी इज प्लेइंग अ मेजर रोल अराउंड द वर्ल्ड। सबसे इजीली एक्सेस करने का तरीका सिर्फ यही बिजनेस की बात नहीं है। टूरिज्म को सबसे ज्यादा बूम किसने दिया है? तो आईटी ने दिया है। अगर आईटी नहीं होती तो टूरिज्म इतना बूम कभी नहीं आता। अब देखिए नीचे फ्रॉम $300, $300, ऐसे ऐसे प्राइस आ रहे हैं। अलग अलग डेस्टिनेशन का एक क्लिपिंग किया हुआ है। तो व्हाट इज दिस? This is happening because IT is giving a proper innovation, and client will feel more secure and successful. उसको यहाँ आराम से अपना जो भी है तसल्ली से अपना चेक कर लेता है। तो ये क्या है, एक्सपीरियंस है आज के। अब देखिए टूरिस्ट एक्सपीरियंस टुडे, आजकल के टूरिस्ट कैसे हैं देखो। मैंने फिर बोला, ये पिक्चर में देखिए, वो टूरिस्ट एक जगह गया हुआ है जहाँ वो डाउनटाउन एरिया है, वहां पे वो खड़ा है। उसने अपने मोबाइल में ही रोम में फेरोल जगह पे बैठा हुआ है। उसने पॉइंट उसको कहाँ कहाँ घूमना है, तो अलग अलग करके स्टेशन अपने आप उसके सामने पूरा रोड मैप बनकर तैयार हो गया है। तो नाउ इट इज नॉट ए डिफिकल्ट टू विजिट एनी अदर कंट्री विदाउट एनी हेल्प ऑफ गाइड आल्सो। ये इनोवेशन ही तो है, जो आपको इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो कह रहे हैं। जो आपके दिमाग को छोड़ के वो खुद आपको बता रही है कि लेफ्ट फर्स्ट पे ये पॉइंट है, सेकंड में रेस्टोरेंट है, थर्ड इतनी दूर है चर्च है, फोर्थ में यहाँ ब्रिज है, फिफ्थ में यहाँ फोर्ट है, सिक्स में फोर्ट है, सेवन में फोर्ट है, और रूट मैप भी दिया गया है। तो आजकल का कस्टमर और आजकल का क्लाइंट इस तरीके से अपने आप को डील करता है। ये फ्यूचर
ये आज का क्लाइंट है, उसका एक्सपीरियंस इस हिसाब से। टूरिस्ट एक्सपीरियंस टुमारो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा वो बताएंगे सबको। ये बड़े बड़े स्पीकर सिर्फ गाने के लिए नहीं लगाए हैं, दिस इज वर्ड ऑफ माउथ। दे विल टेल द एक्सपीरियंस हाउ वाज एक्सीलेंट एंड हाउ इट ब्रिलियंट, राइट। ये आपको शेयर करेंगे, ये फ्यूचर का एक्सपीरियंस है। ह्यूमन मैकेनिज्म इंटरेस्ट, अलेक्सा और उसका देखिए स्पेन के अंदर ये फ्यूचर का दिखा रहे हैं आपको कि फ्यूचर में क्लाइंट अपने घर पे आराम से बैठा है, सिस्टम्स में ऑटोमेटिकली आपकी बात चल रही है, और जो जो भी बातें वो, ये फ्यूचर आने वाला है। जो अब कुछ क्वेश्चन में मुझे वहां घूम जाना है तो ऑटोमेटिकली ही कैन रिप्लाई। आजकल सिस्टम आया हुआ है ना इसका कि आप कुछ कोई भी गाना भी बोलो वहां पे वो गाना लगा देते, लग जाता है ऑटोमेटिकली। सेम कॉन्सेप्ट विल कॉपी एंड दे विल पुट इट ओवर देयर। आपको किसी कंट्री में जाना है, कहाँ जाना है, वो ऐसी चिप्स आ जाएंगी और उस चिप्स को ऑनलाइन ऐसे एजेंसी से कनेक्ट कर दे देंगे कि आपने सिर्फ अपने स्पीकर में बोलना है कि आई वांट टू गो विजिट टू अमेरिका एंड दिस प्लेस आई वांट टू विजिट, जितने रिजल्ट है, इतने लोग हैं, इतना मेरा बजट है, अपने आप स्पीकिंग आउट करेगा वो बंदा कि दिस इज फॉर दिस इज क्या कॉल्ड रोबोटिक एडवांस्ड एनिमेशंस, जो अब आने वाले हैं फ्यूचर में। नए इनोवेशंस आने वाले हैं फ्यूचर के अंदर। ये स्पेनिश में लिखा है इसलिए मुझे, आपको क्या, मुझे भी समझ में नहीं आएगा। ए न्यू वे टू ह्यूमन इंटरेक्शन, ये नया तरीका है ह्यूमन इंटरेक्शन करने का। अब एलेक्सा, पोर्ट्रेमा, टेरनी, एलेब्रिगो, ये सारा स्पेनिश है। देखिए ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन टुडे, आजकल वीआर के सिस्टम, ये वीआर सिस्टम लगा रखा है आंखों के आगे। इसमें टूल्स को क्या दिखा रहे हैं, इसमें वो उसको विजुअल करवा रहे हैं, वो जिस कंट्री में जाना चाहता है ना उस कंट्री के विजुअल्स होंगे इसके अंदर, और ये 3D 4D डिमेंशन के अंदर होता है। इसके अंदर आप इसको जब आप लगा लोगे तो यू विल फील, अगर आप स्विट्जरलैंड का वीआर देख रहे हैं तो आपको वाकई में लगेगा यू आर इन द माउंटेन्स और आप जंग फ्रॉक में खड़े हैं। अगर आपको जंग फ्रॉक देखना है तो जंग फ्रॉक की साइड सीन आएगी। अगर आपको टॉप ऑफ द माउंटेन यूरोप देखना है तो उसकी विजुअल आएंगी। तो क्लाइंट आजकल फिजिकली और विजुअलाइज वहीं पे ही पहुंच जाता है, वो वी कैन फील इट कि यस इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, आई वांट टू बुक दिस पैकेज, आई वांट टू गो विद दिस कंट्री। आजकल का ये तरीका है। जैसे वो एक तरीका था ना जब याकूब सेठ की ये चूहे मारने वाली वो मशीन थी, है ना, एक वो तरीका था कस्टमर को पटाने का, ये एक तरीका है कस्टमर को कैप्चर करने का एडवांस विजुअल्स के साथ। फिर देखिए कितना वास्ट हुआ है ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन टुडे। कॉफी शॉप, रेस्टोरेंट्स, वॉच शॉप, एवरीथिंग इन योर मोबाइल्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना यूजेस हो रहा है, आप किसी भी अलग कंट्री के अंदर क्यों ना हो, बस रिट्रीव कीजिए और आपको अलग अलग से आइकन्स उनके स्टार दिखने शुरू हो जाएंगे विद द रिव्यूज कि ये कितना रिव्यूज इसके अच्छे हैं, किसके रिव्यूज अच्छे नहीं है, कितने स्टार मिले हैं, स्टार कैटेगरी क्या है। तो उससे क्या होता है, आपको किसी से पूछे बिना कि यार पता नहीं ये कॉफी अच्छी होगी यहाँ की, या रेस्टोरेंट का खाना अच्छा होगा या नहीं होगा, आप फटाफट से जाते हैं रिव्यूज चेक कर लेते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, ये नया एनिमेशन, न्यू इनोवेशन तो आई है। अब आप किसी नई अननोन जगह पे है, आप खाना खाना चाहते हैं तो आप उसको फटाफट से अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे वो मोबाइल है, आपका टैब है, जो भी आप यूज कर रहे हैं, आप उसके अंदर उसको जाके फटाफट से उसका डालते हैं, उसके रिव्यूज चेक करते हैं। वेंस द रिव्यू विल कम, रिव्यूज उसके जब आते हैं आप उसको देख के चेक करते हैं कि यस इसके अच्छे रिव्यूज हैं, यहाँ खाना अच्छा होगा। तो ये सब क्या चीजें हैं, दिस इज एडवांस इनोवेशन इन आईटी, इन टूरिज्म, जो कि आईटी के सपोर्ट से हमारे को मिली है। ये न्यू व्यू ऑफ ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन टू, देखिए उन्होंने अपने आईज के ऊपर वीआर सिस्टम लगाया हुआ है, दोनों उस चीज को देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि हमें यहाँ जाना है या यहाँ जाना है। ये नया फ्यूचर सिस्टम आया है जो यूज किया जा रहा है। ए न्यू वे ऑफ ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन, देखिए आईज के अंदर, स्पेक्स के अंदर ही उन्होंने नया जनरेट कर दिया है, न्यू आइडियाज। और इसके अंदर बोलता हूँ एक्सटेंडेड रियलिटी, जिसको वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं, फुल्ली आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। इसके अंदर आपको पूरे का पूरा एक इन्वायरमेंट मिलेगा, जैसे कि उसको वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं, जो कि बिल्कुल वैसी होगी। आर्गुमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ओवरलेड और रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट आपको मिलता है।
मिक्स रियलिटी जिसके अंदर आपको वर्चुअल भी मिलेगा और कंबाइंड रियल वर्ल्ड भी मिलेगा। फुल इंप्रेशन इन वर्चुअल एनवायरनमेंट रहता है, द रियल वर्ल्ड इनहैंस विद डिजिटल ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट्स विद द बोथ रियल वर्ल्ड एंड द वर्चुअल। ऐसे ऐसे सिस्टम आए हैं कि दे विल बी गिविंग यू द आइडियाज व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यू इनोवेशंस। गाइस ये सब नया इनोवेशंस हैं, ये सारे नए इनोवेशंस हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर क्लाइंट को कैप्चर करने के। और यही हमारा लास्ट टॉपिक था सब्जेक्ट का, यूनिट 4 का, फिनिशिंग का, कि न्यू इनोवेशन एंड आइडिया इन द इंडस्ट्री। किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो, ही कैन आस्क मी फ्रीली। जी सौरभ त्रिपाठी। आ गई सर। आ गई है। एडवांसनेस क्या है इंटरनेट के, बेबी मोरा जितना पढ़ाया समझ में आया? यस सर। याकूब एंड तारलो, क्या नाम है इनका, टी से जो भी नाम है, रिंजा रिंजा सर। 3 रानियां जो भी है, समझ में आया? चंडीगढ़ आके बहुत खुश खुश लग रहे हो, क्या हुआ? कहीं जेल से छूट के आ याकूब रहे हो माइक क्या? ऑन करो। चंडीगढ़ आके हैप्पी। सर और नोट कब मिलेगा? बस मुझे पता था तुम लोगों को क्या चाहिए, नोट्स मिलेगा, मिल जाएगा नोट्स 15 सर तारीख। हाँ ये क्या बोलते हैं सर, वो जो मैम ने वो नोटिफिकेशन दिया ना, तो सर हम लोग तो 2018 का बैच है, तो हम लोग क्या 550 देने हैं क्या सबमिशन एग्जाम फी का? यार इसके रिगार्डिंग ना एक बार आपको चित्रा मैम से चेक करना पड़ेगा, वो हैंडल कर सर रहे। अच्छा वहाँ में भी से 2019 बैच 1050 कुछ ऐसे देखे रखे, वो कंफ्यूज हो रहा है हम लोग, मतलब कहाँ का कौन सा बैच का है। डोंट गेट कंफ्यूज, कॉल टू चित्रा मैम और उनको बोलो मैम इनमें से कौन सा वाला लेना है, तो वो शी विल टेल यू प्रॉपरली। ऐसा पेमेंट मत करना अभी, एक बार पहले क्रॉस चेक कर लेना मैडम से, कहीं गलत पैसा ना फंस जाए आपका कहीं, ऐसा थोड़ा उसको चेक कर लेना। ओके, ओके सर। एनी क्वेश्चंस? याकूब कब आया तुम लोग चंडीगढ़? उस दिन आया सर, 12 दिन हो गया सर। अभी तक शिफ्टिंग वाला हम लोग का कुछ भी नहीं हुआ है, रूम भी हम लोग एडजस्ट करके बैठ रहे हैं। ओ तो फिर क्या करेगा, रूम मिला नहीं क्या? बेबी मारा कहाँ पे? वही बेबी मारा यू आर इन चंडीगढ़ और आउट ऑफ चंडीगढ़? चंडीगढ़। इन चंडीगढ़ सर। अपने फ्रेंड्स की हेल्प करो। सर ये लोग कहाँ वो मांगते हैं, ये टिकी तो है, ये अपने रूम पर तो है। ये लोग अपने नहीं रूम सर, रूम चेंज करना है सर हमें। ये रूम जो ना पहले हम लोग को ना क्या सिंगल के लिए वो बोला गया था ना, तो हम लोग बैठ गया, फिर देखा है तो ओनर जो अभी बोलता है कि 5000 दो बोल रहा है, और नहीं तो कोई दूसरा आदमी को शेयरिंग करो बोल रहे हैं रूम को, तो हम लोग को चेंज करना है। तो हम लोग ये 20 का बाद हम लोग को चेंज कर लो बोल के टाइम दे दिया है ये मन का, क्योंकि हम ऑलरेडी हम लोग पे कर चुका था इसलिए। अभी आप पीजी में रह रहे हैं या कहीं रूम में रह रहे हैं किसी? पीजी टाइप का ही है ये। हाँ सर ये लोग पीजी टाइप है सर, असली का यहाँ का लोग आदमी लोग ना एक वर्ड पे नहीं टिकता, अलग अलग बात करते हैं, बेचारे ये लोग फंस गया। पहले कितना पैसा दे दिया उनको? पहले हम लोग जो ना पहले ना इसका रूम को तो 25 देगा बोला ना, तो फिर एक आदमी का 25 है बोला और 2 आदमी का 5000 ने बोला ना, तो ये जो बोले कि ये सिंगल बैठेगा तो 25 इसको देने दिया। और मेरा रूम को तो 17 बोला था और हम 17 ऑलरेडी पे कर चुका था। फिर परसों ही बताता है कि मेरा रूम को 17 नहीं बोला था, और हम लोग को पाइप दो बोला है, तो हम लोग बोले ना आप भी अच्छे से नहीं बताया, तो हम लोग भी मिसअंडरस्टैंडिंग किया दोनों के, इसलिए हम लोग जो 3 दे दिया और हम लोग नेक्स्ट मंथ निकल जाएगा बोले ना, क्योंकि ये मंथ एग्जाम है बोलते हम लोग रिक्वेस्ट के इतना उसके बाद लास्ट में मान गए हैं, और अभी हम लोग को 20 का बाद निकलना है। ओके, तो जब भी रूम लेना है ना, सबसे पहले बात क्लियर किया करो। रूम शिफ्ट होने से पहले कुछ नहीं करना, जैसे लिया उसको रिकॉर्ड कर दिया वीडियो में कि सर आप हमारे को पूरा एक सिंगल रूम दे रहे हैं या डबल रूम या हमारे को शेयरिंग कर रहे हैं। व्हेन यू हैव ए रिकॉर्ड तो आप बोल सकते हो सर आपने ये बोला हुआ है, फिर आप बोल सकते हो, है ना? हाँ। उसको रिकॉर्ड में रखो, अदरवाइज दे विल चीट यू।
और वो अच्छा आदमी नहीं होगा जो आपको पहले आपका पैसा ओनली मेकिंग द मनी। वो भी ना, ये याद है ना, एक आदमी नहीं हुआ ना, हम गुस्सा, मेरा बात और तो दोस्त गुस्सा, 5 आदमी को सबको सेम ही वर्ड बोला और पूरा आर्गुमेंट कर रहा है, इसलिए निकालना ही पड़ रहा है अभी। ठीक है, कहीं और फाइंड आउट कर लो जो आपको सूटेबल लगे, सिक्योर लगे, जो आपको ठीक लगे। बेबी मारा इनकी हेल्प कर दो थोड़ा, अगर आपके कोई सर और यहाँ पे और इतना महंगा होता है ना, तो सब लोग सिंगल चाहिए होते हैं तो ज्यादा ही महंगा पड़ जाते हैं। 5000 होता है, 4500 होता है, तो उसका साथ में कुछ बेड सेट भी कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ, सिंगल का भी महंगा होगा बिकॉज कोविड-19 है ना, तो लोगों के पास पैसा कम रहा है, तो अभी वो दे विल थिंक कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लें उसमें। हम चिंकी है ना, इसलिए हम लोग से पैसा ज्यादा मांगते क्या कहते हैं? हैं। हम लोग लुक्स देख के मांगते हैं ना सर। उन्हें लगता है तुम लोग बहुत अमीर हो, बहुत रिच पैसे वाले लोग। और जब सर हम लोग बोलते हैं ना, भैया हम लोग के पास कहाँ पैसा है, तो क्या बोलते हैं, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा होते हैं, बोलते हैं। हाँ, आपका वो जो अंबानी का बच्चा है। आपका लुक्स को देख के वो ज्यादा पैसा देंगे। नहीं सर, ये इन लोगों का ना थोड़ा हमसे कुछ बहुत ज्यादा आगे, मतलब ट्रेंडिंग, थोड़ा ये यूनिक सा लगता है इनका, फैशनेबल, वो थोड़े लुकिंग को फैशनेबल देख के थोड़ा, वो तो जज कर कल्चर है ऑब्वियसली, उनको क्या पता। सर। इट्स ओके। वही मैंने अपने घर वालों को ही बताया, घर वाले कह रहे एपी के बच्चे हैं, इन वो थोड़ा चाइना वाले इसीलिए तो नहीं वो कब्जा उब्जा कर रहे हैं। मैं कहा नहीं, उनका थोड़ा अलग सा ट्रेंड जो है फैशन मॉडर्न के हिसाब से हमसे बहुत ज्यादा सर, उनका यूनिक सा है वो ना। एक होता है ना हाथ से बनाया हुआ कुछ भी, हम लोग शर्माएंगे कि हाँ हमने बनाया, हम कैसे पाए, पर इनका ये ट्राई करते हर एक चीज नया नया। लुकिंग थोड़ी हमसे तो बहुत आगे सर, लुकिंग के मामले में। लोग सिंपल से बन के जाया करो ऐसे सोबर से। कॉम्प्लीमेंट हाँ, कॉम्प्लीमेंट है भाई सबके लिए, गलत मत समझना। कॉम्प्लीमेंट है। सो गाइस, दिस इज फॉर टुडे। नहीं सर, ये कल से अभी 15 तक क्लासेस है, और जो भी फिनिशिंग है उसको प्रॉपर देख लीजिए, ठीक है, और अच्छे से रहिए, और क्लास ऑन टाइम लगवाइए जितना। अब 15 तक सर क्लास अभी से ऐसे समय पे करो ना, आफ्टरनून को ना। क्या कह रहे हो? यस सर, ये सही है। क्या कह रहे हैं? सर आफ्टरनून को ही क्लास लगा लो ना सर। आफ्टरनून में देख, पता है कि मॉर्निंग में अच्छा रहता है, मॉर्निंग में क्लासेस ऑन टाइम हो जाता है। 10 बजे तो बंद में उठ के तुम क्लासेस तो लेना है। मेरे यहाँ पे सर लाइट नहीं कभी था, टुडेज देयर इज नो 10 बजे इलेक्ट्रिसिटी। नहीं उठ पाते हैं। हर आदमी का अपना शेड्यूल है ना, मेरे यहाँ लाइट नहीं था, इसलिए मेरे को क्लास इस टाइम करनी पड़ी इस बार। तो सर सुबह नहीं उठ पाते, तो नहीं उठते रात सर, अलार्म डालने से को रात को जल्दी सोइए, और सुबह आराम से 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे क्लास लगवाइए अपनी। सुबह वही उठने सर सोचता और ज्यादा हेल्दी नींद ही रहेगी। नहीं आते रात को। सुबह उठ के हेल्दी रहना चाहिए, जो सुबह उठता है वो हेल्दी रहता है। सो के बैठे हुए ऐसा नहीं, ठीक है। ऑन टाइम क्लास लगवाओ और रेगुलर क्लास लगवाओ। दिस इज फॉर टुडे, विल सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच, लवली डे। Okay.